की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने कहा कि अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था और विचार देश के सामान्य मुस्लिमों का नहीं था। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और देश के बंटवारे पर राइजिंग के मंच पर पीएम के बयान का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सही है, ये सही है, भारतीय देश का बंटवारा नहीं चाहते थे और बंटवारे के लिए केवल दो लोग जिम्मेदार हैं, एक नेहरू और दूसरा जिन्ना। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय इस बंटवारे के दर्द को भूलेंगे नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये बात सही है, देश विभाजन कभी भारतीयों की मन से नहीं हुआ। भारतीयों ने देश विभाजन का बहुत पुरजोर विरोध किया। उस समय जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनने सबने विरोध किया। केवल दो लोग इसमें ऐसे थे, ये उधर जिन्ना, इधर नेहरू। इनको सत्ता की लालसा इतनी प्रबल थी कि चाहे जो हो जाए, हमें सत्ता मिल जाए। एन केन प्रकरण सत्ता हथियाने के लिए जिन्ना ने मुसलमानों को बरगलाया और देश के अंदर अलगाववाद का वायुमंडल प्राप्त किया। और नेहरू ने ऐसा नहीं कि जिन्ना यहां टिक जाए तो सत्ता कहीं मेरे हाथ से चली जाए। तो इस डर के कारण, नेहरू और जिन्ना के कारण ये देश विभाजन हुआ है। इसका दर्द करोड़ों लाखों भारतीयों ने जो है घाव आज भी उनके दिल दिमाग पर हैं। आज भी हजारों नहीं लाखों हिंदुस्तान में हिंदू ऐसे रह रहे हैं जिनकी पूरी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी, खत्म हो गई।